वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल से अगला टॉपिक। अगला टॉपिक था कि हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में मैंने आपको दो केस बता दिया था। तीसरा केस बताना है कि जब दो चार्जों के बीच जो है मीडियम आंशिक रूप से मीडियम हो। तो लिखिएगा केस नंबर सी, लिखिएगा जब आंशिक रूप से कोई के परावैद्युतांक पदार्थ दो आवेशों के मध्य हो, दो आवेशों के मध्य हो, ठीक है, तब हम कौन सा कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। मतलब कैसे कूलॉम्स लॉ तब कब लगेगा। देखिए इसका मतलब ये है, पहले देख लेते हैं ना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके दो पॉइंट चार्ज हैं, इतना तो आपको पता ही है कि Q1 और Q2 क्या है, दो पॉइंट चार्ज हैं। इनके बीच की दूरी आपको R दिया हुआ है, ठीक है। दूरी कितना है इन दोनों के बीच की? R दूरी। अब मैं बता रहा हूं कि यहां पर आपका एक डाइलेक्ट्रिक, मतलब पहले क्या है, इस पर हवा भरी हुई है और बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम है। क्या है? के परावैद्युतांक का माध्यम है। के परावैद्युतांक का माध्यम है, ठीक है, ठीक है। इतने पे कितनी थिकनेस पे? टी थिकनेस पे। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। बाकी जगह पे क्या है, मतलब ये यहां पर और यहां पर क्या है? एयर है, मतलब वायु है, वायु और वायु है। बीच में कहीं आपने टी थिकनेस का, मतलब टी मोटाई का आपने क्या रख दिया? के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया। अब यहां से कुछ दूरी पर एयर है, और बीच में क्या रखा है? ये। तब कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए है हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हटा दें, ये समझ गए कि क्या करना है इस पे। तो अब इसके लिए दो केस बनते हैं, तो पहले उन केसों को देख लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि पहला है, इसमें पहला नंबर है कि जब दो अलग अलग माध्यम के बीच आवेश रखे हों और इन पर लगने वाला बल बराबर हो, लगने वाला बल समान हो। क्या हो? लगने वाला बल क्या हो मेरे भाई? समान हो। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से देखिए क्या बोल रहा है कि जब दो अलग अलग माध्यम, तो मतलब मान लिया कि पहला चार्ज है हमारा Q1 और क्या है? Q2। इनके बीच की दूरी R1 है। ये इनके बीच की दूरी, चलिए R1 मान ले रहा हूं, कितनी है? R1 है। और बोला है कि यहां पर एक मीडियम भरा हुआ, पूरा फुल्ली भरा हुआ है। मीडियम जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है, और ये जो मीडियम है, जो माध्यम है, ये K1 परावैद्युतांक माध्यम है। K1 परावैद्युतांक माध्यम है, ठीक है। तो यार जब K1 परावैद्युतांक माध्यम है तब हम फोर्स क्या लिखेंगे? F जो लगेगा वो कितना लगेगा? K
यार आप देख चुके हैं ना इसके पहले वाला केस, के Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर इंटू K1, यही था पिछले वाला, याद कीजिए ना जो इससे पहले करवाया था जस्ट। चलिए, तो ये K1 मीडियम के लिए, किसके लिए है? K1 माध्यम के लिए। अब यही कह रहा है कि अब जो है एक और है, ये Q1 और ये Q2, इनके बीच की दूरी R2 कह रहा है, बोल रहा है कि अब इनके बीच में परावैद्युतांक माध्यम क्या है? K2 है। K2 परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, परावैद्युतांक माध्यम क्या है? K2 है। तो अब K2 के लिए फोर्स कितना हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन K2 और R2 का स्क्वायर। अब ये क्या बोला है कि इन दोनों पर लगने वाला बल क्या हो? समान हो। तो समान बल हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन K1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन K2 R2 का स्क्वायर। तो K Q1 Q2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा? K1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2 R2 का स्क्वायर। ये रहा। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि कब जो है ये वाले फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब यही जो रिलेशन आया था, क्या आया था? K1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2 R2 का स्क्वायर। ठीक है, K2 R2 का स्क्वायर। अब यहां पर K1, तो यहां पर यदि आपको पहला मीडियम जो है क्या दे दिया जाए, यदि पहला माध्यम वायु हो, वायु, तो K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो K1 बराबर 1, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और R1 के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? R1 इज इक्वल टू, मैं इसे R एयर किए दे रहा हूं। ठीक है, वायु के लिए कि बीच में एयर है तो उनके लिए दूरी है। और K2, आपका K2 को क्या है कि आपको K दिया होगा। यदि दूसरा माध्यम K परावैद्युतांक, K परावैद्युतांक का हो, परावैद्युतांक पदार्थ का हो, तब आप क्या करेंगे? मतलब K2 बराबर K, और यहां पर ये जो R मीडियम लिखे दे रहा हूं, ये क्या है? R2 जो है वो क्या हो जाएगी कि इसके बीच में जो कितनी दूर तक मीडियम भरा हुआ है, R मीडियम। चलिए, इन दोनों को रखें इस इक्वेशन में। तो K1 की जगह पर 1 इंटू R एयर का स्क्वायर, यही होगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? K इंटू R मीडियम का स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए, अब जो R एयर के लिए जो थिकनेस आएगी, R एयर जो आएगा वो कितना आएगा? K अंडर रूट K इंटू R मीडियम। बात समझ में आई? तो ये जो R मीडियम है, यदि उस मीडियम को हम किस में कन्वर्ट करें? थिकनेस में कन्वर्ट करें। ठीक है, पहले इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है आया है। ये आया है, जैसे मान के चलिए कि अब ये है आपकी दूरी है, हमने कन्वर्ट कर लिया कि ये जो एयर की जो दूरी होगी वो इसके कितने के बराबर होगी, ये है हमने बताया है। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट थिकनेस इन एयर मीडियम करेस्पॉन्डिंग टू ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? परावैद्युतांक
वैद्युतांक के परावैद्युतांक के माध्यम के पदार्थ की मोटाई वायु माध्यम के सापेक्ष, वायु माध्यम के सापेक्ष, ये है आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये सब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। ये जो पिछली वाली जो इक्वेशन आई है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, K1R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2R2 का स्क्वायर, या R एयर बराबर अंडर रूट K इंटू R मीडियम, ये आप याद रखिएगा। अब अगला केस है, अगला पॉइंट है कि जब दो आवेशों के मध्य आंशिक परावैद्युतांक माध्यम के हो, परावैद्युतांक माध्यम के हो, तब कितना बल लगेगा ये देखना है हमें। ठीक है, फिगर बना लीजिए सिंपल सा, वही जो सबसे पहले बनाए थे। Q1 Q2, इनके बीच में T थिकनेस पर क्या भरा हुआ है, आपका K परावैद्युतांक माध्यम है। ठीक है, थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, T। Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है ये कितनी है, R। तो आपको जो है इसके फोर्स की वैल्यू बतानी कि इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा। तो यह लगेगा, देखिएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यार पूरे में तो एयर है नहीं कि हम R स्क्वायर कर दें ना, तो कितने जगह पर एयर है, R माइनस टी जगह पर। यहां से देखिए ना, R माइनस टी जगह पर एयर है, R माइनस टी जगह पर क्या है, एयर है। यार अब ये भी तो है ना, तो ये क्या होगा, ऐड होगा, प्लस कितना ऐड होगा, यदि मैं इस मीडियम की बात करूं तो एयर के कितने बराबर है, R एयर बराबर अंडर रूट K इंटू R मीडियम, प्लस, तो ये तो ऐड होगा ना, प्लस अंडर रूट K इंटू R मीडियम। तो R मीडियम कितना है, थिकनेस इसकी T, ये इसका स्क्वायर। तो ये हुआ फार्मूला। बात समझ में आई कि सबसे पहले क्या करते हैं, कितने जगह पर एयर है, तो एयर है R माइनस टी जगह पर। ठीक है, लेकिन यार ये जगह तो क्या हो गई, इतने, भाई इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो हमें तो कुल मिला के R कंप्लीट करना है। तो एयर कितने जगह पर है, R माइनस टी पर। तो इतनी जगह पर जो एयर का जो फोर्स लगेगा वो कितने बराबर होगा, तो वो दूरी कितने बराबर आई थी, R एयर बराबर अंडर रूट K इंटू टी। तो ये तो ऐड होगा ना, तो ये इसको ऐड कर दिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, अब जब इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितना आसान था। तो यही सब सारी चीजें हैं। चलिए अब जो है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिएगा, दो धनात्मक आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा 9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है,
इस पर पहला आपको बताना है, पहला बताना है कि कितना बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि हम इन दोनों के बीच की सेपरेशन को क्या कर दें, आधी कर दें। क्या कह रहा है, सेपरेशन, इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस रिड्यूसेस टू हाफ। लिखिएगा, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें, आधी हो जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी हो जाए तो परावैद्युतांक के का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल पहले की तरह रहे, पहले के बराबर रहे। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को क्या करिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत आसान सा है कि ये क्या रहा, आपके दो आवेश हैं। तो देखिए ये सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि दो धनात्मक आवेश ने बना लिया हमने। दो धनात्मक आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम। क्या बोला, इन दोनों को 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, कैसे धनात्मक आवेश है तो कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। लिख लीजिएगा कि ये कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। क्यों, क्योंकि ये दोनों का नेचर क्या है, समान है। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, और उस बल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां से आपकी जो वैल्यू होगी, K की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल k की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 के वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 गुणे 10 की पावर -6। माइक्रो का साइन हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -6। और इसी तरीके से Q2 कितना है, 9 माइक्रोकूलम, मतलब माइक्रो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 कूलम। और इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो कितने गुना होगा, 10 की पावर -2 का गुणा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्लियरली आप लोग यदि देखिए तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया,
-6 मतलब कि 12 में से 9 गए तो 10 की पावर -3, तो 9 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 की पावर -4, यही होगा। तो जब ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप क्लियरली देखेंगे, सॉरी यार कोई नहीं, तो ये क्या कह रहा है, ये हो जाएगा, इसको जब आप काटेंगे तो 8, ये जाएगा ऊपर तो लगभग कितना हो जाएगा 81/8 और 10 ये ऊपर जाएगा तो 810/81। इसको जब हम करेंगे तो ये क्लियरली कितनी बार आ जाएगा 100 के आसपास, ठीक है। 8 101 दशमलव कुछ आएगा और ये क्या रहेगा न्यूटन, क्या रहेगा 101 न्यूटन, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, हटा दें। अब ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, लगा ले, सिर्फ वैल्यू रखना था, ठीक है, हटा दो। चलिए अब कह रहा है कि यदि अब इन दोनों की बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। दूरी क्या कर दी जाए मेरे भाई, आधी कर दी जाए। इन दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि पहले आपका मीडियम कितना था, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 9 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, पहले 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या है, एयर है, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं, अब दूरी घटा देना है, दूरी क्या कर देना है, ये तो इनिशियल है, क्या है इनिशियल, मतलब प्रारंभिकता पर है, और फाइनल पर क्या हो जा रहा है कि ये 2 माइक्रोकूलम है और ये 9 माइक्रोकूलम है। इधर के कांस्टेंट परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर देते हैं और ये दूरी बोला है कि हमने कितनी कर दिया है, 2 सेंटीमीटर कर दिया है। कितनी सेंटीमीटर कर दिया है, 2 सेंटीमीटर कर दिया है। चलिए ये फाइनल है। अब बोला है कि ये वाला बल और ये वाला बल क्या है, बराबर है। तो जब आप देख चुके हैं कि यदि दोनों के माध्यम अलग अलग हों और जब उनको बराबर करते हैं तो क्या आता था, K1 R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2 R2 का स्क्वायर, यही था। अब यहां से K2 की जगह पर क्या है, K है, K1 की जगह पर, क्योंकि जब एयर होती है तो एयर के लिए क्या होता है, K बराबर 1 होता है। तो यहां से ये 1 R1 अभी कितने बीच की दूरी है इनके, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर। K2 कितना है, तो K2 हो जाएगा K और R2 हो जाएगा 2 गुणे 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, मतलब कि 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, ये क्योंकि ये तो हर जगह दोनों जगह पे क्या है, बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16K4, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों क्या कहा था, फोर्स बराबर है। तो जब फोर्स बराबर तो इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या कर देंगे, दोनों बराबर कर देंगे। तो K की वैल्यू, परावैद्युतांक का मान जो है देखिए आ गया, कितना आया, 4। और परावैद्युतांक का कोई वो नहीं होता है, यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि 2 चार्ज हो, उनकी वैल्यू क्या है, Q है। तो लिखिएगा 2 आवेश Q, 2 आवेश Q एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखें, स्मॉल r दूरी पर रखें। कह रहा है कि यदि इन दोनों
के बीच की आधी दूरी को के बराबर 4 के बराबर 4 परावैद्युतांक पदार्थ के परावैद्युतांक माध्यम का पदार्थ रखते हैं तो इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन है, हल करते हैं अभी से। क्या कह रहा है कि दो आवेश हैं और दोनों का क्या है, क्यू है, और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए। अभी कुछ नहीं बोला कि इनके बीच में क्या है, तो जब कुछ ना दिए हो तो हम क्या मान लेते हैं, एयर है। क्या है, एयर है। तो एयर है तो कितना हो जाएगा, F बराबर के क्यू मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि नहीं यार, कह रहा है कि इन दोनों की आधी दूरी पर, किस दूरी पर, आधी दूरी पर हम क्या रख रहे हैं, एक के परावैद्युतांक माध्यम रख रहे हैं। लिखा है ना कि यदि इन दोनों के बीच की आधी दूरी पर, तो आधी दूरी पर मतलब कि, या मान के चलिए कि ये कितना है, ये मान के चलो कि r/2 है और ये भी क्या है, r/2 है। तो ये आधी दूरी मतलब यहां से यहां तक के माध्यम का पदार्थ रखा हुआ, यहां पर एयर क्यू। अब पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा, तो ये देखिए फिर से वही, कितना बल लगता था, याद कीजिए, F बराबर के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लगते थे, डिवाइडेड बाई क्या लिखते थे, के। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी पिछला वाला हमने क्या किया था, F बराबर के Q1 Q2 अपान r-t प्लस का √k इंटू टी का होल स्क्वायर, यही किए थे ना। तो यदि इन दोनों के बीच में आंशिक रूप से रखा हुआ है तो चलिए r कितना है, वो तो दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, r ही है। कितनी थिकनेस पर ये रखा हुआ है, माइनस का r/2 थिकनेस पर रखा हुआ है। अच्छा, और ये जो है इसको तो मैंने हटा दिया, तो इसके जगह पर यदि एयर आ जाएगी तो कितने के बराबर हो जाएगा, r एयर बराबर √k, तो √k इंटू थिकनेस r/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहां से यदि आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। अब यहां से ये r/2 में से r/2 चला गया तो कितना हो जाएगा, r/2 प्लस √k की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, तो √k इंटू r/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो यहां से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये √4 है तो बाहर कितना आ जाएगा, 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इसे हटा दे रहा हूं यार। यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट देखकर करेंगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा फिर यहां से लिए, अब ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ये r/2 प्लस r का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ये कितना हो जाएगा, 3r/2 का होल स्क्वायर।
तो ये 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो ये कितना चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4k² अपान ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r। यानी कि ये जो पहला फोर्स था उसके कितने के बराबर आ गया, मैं इसे पहला फोर्स मान ले रहा हूं और ये दूसरा फोर्स, तो F2 बराबर आपका आ जाएगा इसी तरह, F2 बराबर 4/9 और F1 के। ठीक है, ये है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, नोट करिए इसे। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कैसा रूप, सदिश रूप। तो देखिए इस वाले फार्मूले का उपयोग कब करना है ये देखते हैं। तो लिखिएगा, जब प्रश्न में दिशा तथा परिमाण दोनों पूछे तो हमें सदिश रूप का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सदिश रूप का। कब करेंगे, जब प्रश्न में आपसे क्या पूछे, दिशा भी पूछे और परिमाण भी पूछे। तो देखिए, एक आपको वेक्टर का एक छोटा सा रूल याद करना है कि वेक्टर r12 इसको लिखेंगे r2 माइनस का r1। ये अभी क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वहां से है, ये है बिंदु 2 का पोजीशन वेक्टर। क्या है, बिंदु 2 का स्थित सदिश है। क्या है, स्थित सदिश है। इसी तरीके से ये किसका है, बिंदु 1 का स्थिति सदिश है। ठीक है, और ये 1 और 2 के बीच की क्या बताता है, दूरी बताता है। क्या बताता है, दूरी बताता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि यदि किसी वेक्टर को आर कैप लिख दें, क्या लिख दें, आर कैप, इसका मतलब क्या है, यह एकांक सदिश है। कैसा है, यह एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है। ठीक है, यदि इसी एकांक सदिश को यदि हम किसी रूप में लिखें तो एकांक सदिश बराबर जो आपका होता है, इसको, ये आपका क्या है, एकांक सदिश। और हम वेक्टर r12 को हम लिख सकते हैं, वेक्टर r12 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं r12 का कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r12, मॉड ऑफ r12। ये चीज याद रखिएगा कि ये बराबर ये होता है। ठीक है, चलिए, तो अब जब हम देखते हैं तो यदि आपके पास, देखिए, और एक चीज और है कि ये जो फोर्स है F21 का क्या मतलब है, ये है फोर्स ऑन 2 लिखेंगे दूसरे, अब क्योंकि यहां पर आवेश की बात हो रही है तो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण
कारण लगने वाला बल क्या है, लगने वाला बल। तो ये जो पहला अक्षर है ये टू बताएगा कि किस पर लग रहा है, क्या बताएगा, किस पर लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। और ये जो वन क्या बताएगा, किसके कारण लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, ठीक। अब यहीं पर यदि मैं और ये कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो आपको पता ही है, सदिश राशि है। और यदि मैं कहीं F12 लिख दूं, F12 का क्या मतलब है, F12 का मतलब है कि ये किस पर लग रहा है, तो एक पर लग रहा है। पहले आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण, दूसरे आवेश के कारण। दूसरा वाला क्या बताएगा, कारण बताएगा, ठीक है। मतलब जो बाद में लिखा होगा वो यह बताएगा कि किसके कारण लग रहा है, जो पहला लिखा होगा वो क्या बताएगा, वो यह बताएगा कि किस पर लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यदि मैं फोर्स ऑन 2-1 को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखिएगा कि यदि दो आवेश हैं, यहां से आपका एक का पोजीशन वेक्टर है, ये Q1 आवेश है और ये आपका एक Q2 आवेश है। ये R1 वेक्टर है और ये कितना है, R2 वेक्टर है। तो ये आपको पता है कि कैसा है, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता है। कैसा होता है, लाइन पर लगने वाला बल होता है। तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। F किस पर लग रहा है, दूसरे पर, F21 मतलब दूसरे पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, 1 के कारण। और ये R12 के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R12, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या चीजें हैं ना। तो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना है, R12 का मॉड का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो डायरेक्शन इसकी कितनी है, R12 की तरफ है। किसकी तरफ है, R12 की तरफ ही है। किस वेक्टर की तरफ है डायरेक्शन, R12 की डायरेक्शन में। तो R12 को क्या लिख सकते हैं, ये। तो ये कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान R12 का, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई दिस, और ये कितना है, R12 का स्क्वायर, यही है। तो यार ये स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे। तो इसको हटा के मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। तो ये रहा F21। और यहां पर जो आप आवेश लिखेंगे, जो आप चार्ज रखेंगे, कैसे पुट करेंगे, साइन के साथ। तो यहां पर लिखेगा, यहां पर आवेशों को चिन्ह के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप, कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।